10वां अध्याय। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। अब यहाँ वह उनके बाप दादों के विषय में बात कर रहा है जिन्हें मिस्र की बंधुआई से छुटकारा दिलाया गया। परमेश्वर ने उनके मार्गदर्शन के लिए दिन के समय बादल का और रात के समय आग के खंभे का प्रयोग किया। बादल उनके लिए एक मार्गदर्शक से अधिक था। वे बादल के नीचे थे। चूंकि वे लोग गर्म मरुस्थल में कुछ समय बिताने वाले थे, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसने एक बादल को चादर की तरह उनके ऊपर तान दिया ताकि वह अत्यधिक गर्म मौसम से उनकी रक्षा करे। और जब जब बादल आगे उसके नीचे नीचे बढ़ता था, वे भी आगे बढ़ते थे। और इस प्रकार उनके मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर ने एक अनूठा उपाय खोजा। और जैसे जैसे बादल आगे बढ़ता था, वे भी आगे बढ़ते थे ताकि उसके नीचे रहें। अब जब वे लाल समुद्र पर पहुंचे और मिस्र की सेना ने पीछे से पहुंचकर उन्हें घाटी में फंसा लिया, तो परमेश्वर ने बादल को ले जाकर उनके पीछे और मिस्र की सेना के बीच में कर दिया। अब बादल की धुंध के कारण मिस्र की सेना कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि बादल नीचे आ गया था। वे देख न सके। आगे समुद्र दो भागों में बट गया था और इस्राएल की संतान सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच रही थी। और जब परमेश्वर ने बादल को उठाया, तब उन्होंने देखा कि क्या हो चुका था। उनके सामने समुद्र दो भागों में बटा हुआ था और वे धड़ाधड़ उसमें घुस गए। निश्चय ही परमेश्वर ने समुद्र के दो भागों को फिर इकट्ठा होने दिया और वे उसमें डूब मरे। लेकिन बादल का उद्देश्य मार्गदर्शन के अलावा कुछ और भी था। उनका ठहरने का स्थान था। जब बादल चलता था तो वे साथ में चलते हुए उसके नीचे रहते थे। परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपना जीवन बिता रहे थे और उस बियाबान मरुस्थलीय जंगल में परमेश्वर के मार्गदर्शन में चल रहे थे। ये कितना महिमामय है कि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करे, हमारी रक्षा करे जब हम उसकी इच्छा अनुसार अपना जीवन जीते हैं। वे समुद्र के बीच से होकर चले, जो उनका पानी के बपतिस्मे का एक चिन्ह है कि वे मिस्र के शारीरिक जीवन से निकलकर आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ प्रवेश कर चुके हैं। और सब ने बपतिस्मा लिया, लिखा है। समुद्र में से गुजरने के द्वारा आप उसे प्रतीक चिन्ह मान सकते हैं। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से मन्ना दिया और उन सबों ने खाया। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। जैसा कि आपको याद है कि इस्राएल की संतान ने रफीदीम नामक जंगल में मूसा के पास आए और वे कहने लगे, हम बाल बच्चों और पशु समेत प्यासे मरने को है। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ क्या करूं, क्योंकि ये लोग मुझे पत्थरवाह करने पर उतारू हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी के पार लहू बना दिया था, उसे अपने हाथ में ले ले और तू उस चट्टान पर मारना। और उसने लाठी ली और चट्टान पर मारा, और उसमें से पानी निकलने लगा, और लोग पिए और जीवित रहे, वे बचाए गए। उन सबों ने उस आत्मिक चट्टान से पिया, और वह चट्टान मसीह था, जिसने स्वयं कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए, और जो प्यासा हो वह सेंत मेत में जीवन के जल को पिए। धर्मशास्त्र की पुस्तक प्रकाशित वाक्य का ये अंतिम निमंत्रण है। अंतिम निमंत्रण में सबों के लिए है, जो कहता है, जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंत मेत में ले। चट्टान पर लाठी पड़ चुकी है। यदि आप आज की रात उसको पीते हैं तो आप जीवन को प्राप्त करेंगे। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए, लिखा है। जब मूसा ने 12 भेदियों को उस देश में भेद लेने के लिए भेजा, तो उनमें से 10 ने आकर बुरी खबर सुनाई। ऐसी खबर जिसे सुनकर लोगों के दिलों में दहशत समा गया। नगर बहुत बड़े हैं और उनकी दीवारें ऊंची हैं। वहां के निवासी दैत्याकार के हैं और हम उनके आगे कीड़े मकोड़े से हैं। वे बहुत बहादुर लोग हैं और हम उनसे किसी भी प्रकार पार नहीं पा सकते। उन्हीं में से 2 जन थे, यहोशू और कालेब, जो अपने बीच में एक लाठी पकड़े थे जिस पर अंगूरों के गुच्छे लटके थे। और उन्होंने कहा, इन अंगूरों को देखो, ऐसे अंगूर तुमने अपने जीवन भर नहीं देखे होंगे।
इन अंगूरों के आकार को देखो। अरे हमने सुना है उस देश में दानव रहते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा, वे हमारे लिए रोटी के समान हैं। अरे हमने तो सुना है कि हम उनसे जीत नहीं सकते। आओ हम अभी चलें और उन्हें जीत लेते हैं, इन दोनों ने कहा। परंतु लोगों ने उन 10 की बातों पर अधिक विश्वास किया और वे वापस फिर गए। उन्हें परमेश्वर पर विश्वास नहीं था कि वह उन्हें वह देश दिलवा सकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। तुम कहते हो कि तुम्हारे बाल बच्चे उनके द्वारा मारे जाएंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें इस बियाबान जंगल में तब तक भटकाता रहूंगा जब तक कि तुम्हारी पीढ़ी समाप्त न हो जाए। और जिन बच्चों के बारे में तुम अभी कह रहे हो कि वे उनके द्वारा मारे जाएंगे, वही बच्चे वहां जाकर उस देश को जीतेंगे। और फिर आरंभ हुई संसार की सबसे लंबी अंत्योष्टि क्रिया। उनके मरने तक के 40 प्रतीक्षा के वर्ष। उस पीढ़ी में से केवल यहोशू और काले भी उस देश में जा सके। उनमें से कितने ही उस जंगल में मर मिटे। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। उन्होंने कहा, आओ हम मिस्र को वापस चलें। याद है मिस्र के प्याज और लहसुन, अरे वे कितने अच्छे थे। मैंने कितने दिनों से लहसुन का स्वाद नहीं चखा। यहाँ तो केवल ये मन्ना ही है जो कितना मीठा है, ये कितना नरम है। मैं तो इसे खा खा के तंग आ चुका हूँ। वे शरीर के पुराने जीवन की इच्छा कर रहे थे। मिस्र का जीवन, मिस्र की शारीरिक इच्छाओं का घड़ा। और आगे पौलुस लिखता है, और न तुम मूर्ति पूजक बनो। अब आप यहाँ पर कई बातों पर ध्यान दें। वे बुरी वस्तुओं की लालसा कर रहे थे। पहली बात तो यह थी कि वे वासना से ग्रसित थे। उन्होंने शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति की कामना की। दूसरी बात यह है कि उनमें से बहुत से मूर्ति पूजक हो गए थे। याद करें कि हारून किस प्रकार एक सोने का बछड़ा बनाता है और सब लोग उसके चारों ओर नाच रहे थे। जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और हम न व्यभिचार करें, जैसा कि उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। गिनती की पुस्तक में हमें बताया गया कि 24,000 मरे। और इसमें कोई शंका नहीं कि पौलुस अपनी याददाश्त से लिख रहा था। और यह शायद एक गलती थी जो पौलुस से हुई, क्योंकि वह अपनी स्मरण शक्ति से उस समय का वर्णन कर रहा था जब बालाम द्वारा कुंवारी कन्याओं को बुरी सलाह दी गई कि वे जाएं और लड़कों को मोहित करें। और उन्होंने व्यभिचार किया और परमेश्वर का कोप उन पर भड़का और वे भयानक बीमारी से मारे गए। और न हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। उन्होंने किस प्रकार प्रभु को परखा? उन्होंने उसको परखा क्योंकि वे परमेश्वर के विरुद्ध एवं मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे थे। और उन्होंने कहा, वे हमें मार डालने के लिए स्थान में लाए हैं। और ये कितनी भयानक बात है। हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था, हमें घर जाना चाहिए। और परमेश्वर का कोप उन पर भड़का और उनके तंबुओं में सांप घुस आए और उनको काटना शुरू कर दिया। आगे लिखा है, और तुम न कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए पौलुस यहाँ 2 बार कहता है, देखो तुम्हारे लिए ये सब बातें दृष्टांतों के रूप में हैं। यह पूर्णतया विशुद्ध रूप से इतिहास है। उनकी गलतियों से आपको सीखना है। आपको शारीरिक इच्छाओं की पूर्तिकरण की ओर नहीं जाना है। आपको बुरी वस्तुओं की कामना नहीं करनी है। आपको व्यभिचार नहीं करना है। आपको मूर्ति पूजक नहीं बनना है। परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं कुड़कुड़ाना है। इसलिए वो समझाता है, जो स्थिर है वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। हमें परमेश्वर के अनुग्रह का अनुमान नहीं लगाना है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। धर्मशास्त्र कहती है कि जब मनुष्य परीक्षा में पड़े तो वह यह न कहे कि यह परीक्षा परमेश्वर की ओर से है। प्रत्येक मनुष्य अपनी लालसाओं के कारण परीक्षा में पड़ता है। अंत में ये पाप को जन्म देती है। परीक्षा विचारों से आरंभ होती है और वो परीक्षा में पड़ता है। इसके साथ मैं क्या करूं? हमारी परीक्षाएं एक आम आदमी की हैं। जबकि मैं इस शरीर में जीवित हूं तो परीक्षाएं तो आएंगी ही।
मेरे शरीर की लालसा, मेरे शरीर की मनोवेग, ये मनुष्य के लिए एक आम बात है। परंतु उस परीक्षा के साथ में परमेश्वर सच्चा है। वो मेरे सहने की शक्ति के बाहर मुझे परीक्षा में पड़ने नहीं देगा। वो उस परीक्षा से निकास के लिए मेरा मार्ग निकालेगा ताकि मैं सहन कर सकूं। लेकिन महत्व इस बात का है कि मैं उस निकास के मार्ग को अपनाऊं। परमेश्वर तुम्हें परीक्षा में पढ़ने से जबरदस्ती नहीं रोकेगा। परमेश्वर तुम्हें अच्छा बनने के लिए भी विवश नहीं करेगा। जब भी परीक्षाएं आती है तो निकास का मार्ग अवश्य खुला रहता है। परमेश्वर सदैव निकास का मार्ग देता है। यदि तुम परीक्षा में पढ़ते हो तो ये इसलिए कि तुमने परमेश्वर की आवाज पर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने जो निकास का मार्ग सुझाया उसको तुमने नहीं लिया। और मैं स्वयं अपने जीवन से गवाही देता हूं कि मैं जिन जिन परीक्षाओं में गया वहां निकास का मार्ग अवश्य था। मेरे हृदय में आत्मा की आवाज थी। परमेश्वर ने कहा, यहां से निकल जाओ। उसी समय और रुकूंगा नहीं, मुझे बाहर निकल आना था। जब परमेश्वर ने कहा निकल जा, निकास का मार्ग वहां था। और यदि मैं नहीं निकला तो ये मेरी गलती है, परमेश्वर की नहीं। मेरा पाप, मेरी जवाबदारी है, परमेश्वर की नहीं। ऐसे लोग हैं जो सारा दोष परमेश्वर पर मढ़ते हैं। मैं क्या करूं? परमेश्वर ने ही मुझे ऐसे बनाया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। भाइयों, सभी बुरे परिणामों के लिए आप परमेश्वर को दोष देते हो। ये मेरी असफलता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, मैं नहीं हूं। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। भागो, वहां से अब निकल भागो। मूर्ति पूजा अब मेरे और आपके जीवन में रोड़े अटका रही है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर से बढ़कर कुछ है तो ये मूर्ति पूजा है। यदि आप सोचते हैं कि आपके द्वारा बनाई गई मूर्त के आगे अथवा किसी अन्य के द्वारा बनाई गई मूर्त के आगे या बाजार से खरीदी गई मूर्त के आगे झुकना, उसके चारों ओर मोमबत्ती जलाना अथवा उसके आगे प्रार्थना करना ही मूर्ति पूजा है, तो आप गलत हैं। नहीं, ये तो आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी मूर्ति पूजा तो वे वस्तुएं हैं जो आपका दिल और आपका दिमाग परमेश्वर से हटाकर अपनी ओर खींचती है। जैसे भड़कीला कोट, एक सुंदर गाड़ी और उसमें एक अच्छा इंजन। ऐसी वस्तुएं जो आपको परमेश्वर के साथ चलने में बाधा पहुंचाती हैं, वे वस्तुएं आपके जीवन में परमेश्वर की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। वे वस्तुएं जो परमेश्वर का स्थान आपके जीवन में ले लेती हैं, वह मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा से बचो, उससे दूर भागो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं, जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं। ऐसा तब होता है जब हम प्रभु भोज की मेज पर एकत्रित होते हैं। हम कटोरा लेते हैं और उसके लिए धन्यवाद करते हैं। क्या मसीह के लहू की सहभागिता इसमें नहीं? यहाँ सहभागिता शब्द ग्रीक शब्द कियोनोनिया से निकला है। क्या यह मसीह के साथ हमारी एकता की सहभागिता नहीं है? मसीह के साथ हमारी सहभागिता या मसीह के साथ हमारी संगति, वह एकता जो हम मसीह के साथ बांटते हैं। ये धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद देते हैं, जब मैं उसे पीता हूं तो मसीह में मेरी पहचान होती है। आगे लिखता है, वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, जो हम भी जो बहुत है एक है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। अतः ये यीशु मसीह की सहभागिता है और इसके लहू और इसकी देह, जिसके द्वारा हम उसके साथ एक हो जाते हैं और जिसके द्वारा हम आपस में भी एक हो जाते हैं। जबकि वही रोटी से हम खाते हैं और उसी एक प्याले से पीते हैं, हम एक दूसरे के साथ एक हो जाते हैं। हम सहभागिता के कारण एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे की समानता में जुड़े हैं, संगति में जुड़े हैं। हम संगति में एक दूसरे से जुड़े हैं और इसी तरह मसीह की देह में एकता निश्चय ही होती है जब हम पवित्र भोज में सम्मिलित होते हैं। वह कलीसिया में हमारी एकता का सर्वाधिक प्रत्यक्ष नमूना है। एक ही रोटी में सहभागी, एक ही प्याले में सहभागी होने से मसीह में एक, और इस प्रकार में हम आपस में एक हो जाते हैं। आगे लिखता है, जो शरीर के भाव से इजरायली हैं, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? अब तुम्हारा शांति का बलिदान और उनको परमेश्वर के आगे चढ़ाने के पीछे मूल उद्देश्य ये था कि मनुष्यों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो। इसलिए तुम अपने बलिदान याजक के पास लाते हो, वह उसे काटेगा और उसका एक हिस्सा वह तुम्हें देगा। तब तुम उसे बाहर ले जाकर आग में भुनोगे और वहां बैठकर खाओगे।
अब तुम इसे लाए और परमेश्वर के आगे तुमने चढ़ाया। उसकी चर्बी इत्यादि वेदी पर जलाई गई और सुगंधित धुआं प्रभु की वेदी के सामने उठा। याजक ने अपना हिस्सा ले लिया, लेकिन अब तुम्हारा भाग तुम्हारे पास है और तुम अपने परिवार के साथ बैठकर बछड़े के भुने हुए मांस को या मेमने के भुने हुए मांस को खा रहे हो। और जब तुम सब एक साथ इकट्ठे होकर खा रहे हो तो इसके पीछे मूल भाव यह है कि परमेश्वर ने भी एक भाग पाया है और मुझे भी मिला है, और इसलिए मैं परमेश्वर के साथ हूँ। एक साथ इकट्ठे होकर खाने के पीछे खास वजह यह थी कि हम सब एक दूसरे के अंग हैं। देखो, मैं एक रोटी लेता हूँ, मैं उसे तोड़ता हूँ और उसका एक हिस्सा आपको देता हूँ, और एक हिस्सा मैं रखता हूँ और आप खाते हैं और मैं भी खाता हूँ। ये एक ही रोटी है, परंतु हम दोनों एक ही रोटी में से खा रहे हैं। हो सकता है कि हमारे मध्य एक सूप का कटोरा हो और हम दोनों अपनी अपनी रोटी उसी में डुबोकर खा रहे हों। अब जो रोटी मुझे शक्ति देती है, वही रोटी आपको भी शक्ति देती है। वह रोटी जो घुलकर मेरे शरीर का हिस्सा बन गई है, वही रोटी आपके भी शरीर का हिस्सा बन गई है। अतः वही रोटी आपके शरीर का हिस्सा बन गई जब वो आपके शरीर में घुलती है, लेकिन वही मेरा भी हिस्सा बन गई है। अतः हम आपस में एक दूसरे के हिस्से हैं, क्योंकि दोनों को शक्ति मिल रही है और वही रोटी दोनों के शरीर में घुल रही है। और उन्होंने इस बात को देखा और ये उनके लिए कुछ बात थी, आवश्यकता को महसूस किया, और उनके लिए इसे सविस्तार समझाने की जरूरत नहीं थी। ये सबों को स्वीकार्य था। आगे, इसलिए जब मैं मांस का एक भाग परमेश्वर के आगे चढ़ाता हूं और वो प्रभु की वेदी पर जलाया जाता है, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर भी उसमें सहभागी है और अब मैं उसे खा रहा हूं। इसलिए मैं परमेश्वर के साथ एक हो रहा हूं। ये एक सुंदर विचार है और इस बात का सुंदर एहसास है कि हम परमेश्वर के साथ एक हैं। इसी प्रकार जब हम पवित्र भोज में सहभागिता करते हैं, तब यही भाव निहित रहता है, मैं यीशु मसीह का एक भाग बन रहा हूं। जब हम इकट्ठा होकर पवित्र भोज में प्याला लेने के कारण और रोटी लेने के कारण सहभागिता करते हैं, तो वह अर्थात यीशु मसीह हमारा हिस्सा बन जाता है। और इसी प्रकार से जब इजरायली शरीर भाव से जब बलिदानों की वस्तुओं को खाते थे, वे वेदी के साथ वे सहभागी होते थे, वे परमेश्वर के साथ एक हो जाते थे। आगे पौलुस लिखता है, फिर मैं क्या कहता हूं, क्या मूर्ति कुछ है? अब हम 8वें अध्याय में वापस चलते हैं और वहां सारा मामला यह है कि जब वो उनके मूर्ति रखे घर में बलि की हुई वस्तुओं को और एक निर्मल विवेक का भाई उन्हें वहां उसे खाते हुए देखकर और विचार करे, यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और अपने विवेक के कारण वह ठोकर खाता है, क्योंकि उसका विवेक उसको चोट पहुंचाता है। तुम कहते हो कि तुम्हें स्वतंत्रता है, और दुर्भाग्य से वहां कुरिन्थ में लोग अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग विभिन्न देवताओं के मंदिर में मांस खाने के द्वारा कर रहे थे। मुझे यीशु में स्वतंत्रता है, इसलिए पौलुस पुनः उस विषय पर वापस आ रहा है। फिर मैं क्या कहता हूं, क्या यह की मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है? यह मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। वे मूर्तियों के मंदिर में मूर्तियों पर चढ़ाया गया बलिदान है जो शैतान पर चढ़ाया जाता है। वे बलिदान परमेश्वर पर चढ़ाए नहीं जाते। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के भागी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? इसलिए पौलुस कुरिन्थ वासियों द्वारा दुष्टात्माओं के मंदिर में बलि की हुई वस्तुओं को खाने के विषय पर आ रहा है। यह एक मजेदार बात है। पौलुस ने घोषणा की कि इन अन्य जातियों के मंदिर में चढ़ाया गया बलिदान वास्तव में दुष्टात्माओं को चढ़ाया गया है, बल्कि सही अर्थों में कहा जाए तो शैतान को चढ़ाया गया है। व्यवस्था विवरण उसके 32वें अध्याय की 16वीं आयत में कहा गया है, उन्होंने पराये देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई और घृणित कर्म करके उसको रिस दिलाई। उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर न थे बलि चढ़ाए और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे और जिनसे उनके पुरखा कभी डरे नहीं। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया।
तो भावना यह है कि इन झूठे देवताओं की उपासना करना, इन मूर्तियों की उपासना करना वास्तव में दुष्टात्माओं की उपासना करना है। कई वर्ष पहले हार्पर की पत्रिका में एक मजेदार लेख छपा जिसका शीर्षक था, मैंने नरक के राजा को देखा। वह लेख एक पुस्तक थ्रू फॉरबिडन तिब्बत में से लिखा गया था और उसमें लेखक बताता है कि वह किस प्रकार छद्म वेश में या भेष बदलकर तिब्बत के धार्मिक नेताओं के साथ एक प्रतिवर्ष होने वाले आयोजन में गया, जहां वे लोग विभिन्न दुष्टात्माओं को आह्वान करते थे और उन दुष्टात्माओं के प्रकट होने पर वह उनके आकार प्रकार का वर्णन करता है और फिर वो वर्णन करता है किस प्रकार वे दुष्टात्माएं अपने नरक के राजा को बुलाती हैं। यह पसलियों में कंपकंपी पैदा करने वाला वर्णन है, बिल्कुल विचित्र। बहुत से लोग कहते हैं, ठीक है, सारे रास्ते परमेश्वर के पास ही जाते हैं, चाहे वे यीशु पर विश्वास न भी करते हों तो भी वे उपासना पूरी लगन और श्रद्धा से तो करते हैं। निश्चय ही परमेश्वर उनकी निष्ठा का प्रतिफल उनको देगा, ऐसा कहते हैं लोग। क्या फर्क पड़ता है यदि हम बुद्ध अथवा अन्य किसी को माने? क्या हम सभी को परमेश्वर की चाह नहीं? परंतु धर्मशास्त्र हमें यह शिक्षा नहीं देता। यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, सिवाय मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। पौलुस ने कहा, वे दुष्टात्माओं को बलिदान चढ़ा रहे हैं। और जिस प्रकार तुम परमेश्वर के आगे बलिदान की हुई वस्तुओं में से खाते हो और उसके साथ एकत्व का दावा करते हो, तो यदि तुम दुष्टात्माओं के समक्ष चढ़ाई हुई वस्तुओं को खाओगे तो तुम उनके साथ एक हो रहे हो, उस शैतान के साथ जिसका मूरत वहां है। और मैं नहीं चाहता कि तुम उनकी सहभागिता में रहो, उनके साथ एक हो जाओ, क्योंकि वे शैतान के हैं। इसलिए तुम परमेश्वर के कटोरे और शैतान के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तब तुम प्रभु की मेज और शैतान की मेज दोनों के साझी नहीं बन सकते। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यवस्था विवरण के अध्याय 32 के विषय में वह सोच रहा था, क्योंकि वह पुनः कहता है कि शैतान के सामने बलिदान चढ़ाने के द्वारा उन्होंने प्रभु को क्रोध दिलाया। और उसने कहा, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे अधिक शक्तिमान हैं? क्या हम उसका सामना कर सकते हैं? सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं। वो वापस उसी बात पर आता है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। हाँ, तुम प्रमाणित कर सकते हो कि यह ठीक है कि मैं यीशु मसीह के अनुग्रह में जीवित हूँ और मैं उस पर विश्वास करता हूँ, और इसलिए यह ठीक है। और तुम अपनी बहस जारी रख सकते हो, और यह व्यवस्था संगत हो सकती है किंतु लाभदायक नहीं। ये तुम्हें धीमा करेगा और तुम्हारी उन्नति को रोकेगा। यदि तुम कोई दौड़ में हो तो जीतने के लिए दौड़ो और कोई अतिरिक्त बोझ मत उठाओ, क्योंकि इससे तुम्हारी गति मंद हो जाएगी। ये लाभदायक नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो मुझे तोड़ देती है और मुझे बनाने में सहायक नहीं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो मुझे मसीह से दूर ले जाती हैं और मसीह के निकट नहीं लाती, बल्कि उससे दूर ले जाती है। और मेरी इच्छा तो यह है कि मैं उसके निकट आऊं। इसलिए यद्यपि वे व्यवस्था के अंतर्गत हैं और तुम प्रमाणित भी कर सकते हो कि वे ठीक हैं, तथापि वे मुझे प्रभु की संगति से दूर ले जाती हैं। वे मुझे उसमें बढ़ने नहीं देती या उसको मुझ में बढ़ने नहीं देती। इसलिए कुछ बातें व्यवस्था के अंतर्गत हो सकती हैं। बुद्धि कहती है, इसे मत करो, ये तुम्हारी गति धीमी कर देगा, ये तुम्हें तोड़ देगा। मेरी इच्छा है कि मैं दौड़ जीतूं। मेरी इच्छा है कि मैं प्रभु में पाया जाऊं, उसमें बनाया गया हूं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे, पौलुस लिखता है। केवल अपने लिए ही मत जियो, केवल अपने लिए ही नहीं सोचो, परंतु दूसरों के विषय में सोचो और दूसरों के लिए जियो। जो कुछ बाजार में बिकता है खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो। उन दिनों कुरिन्थ के बाजार में कसाईयों के यहाँ जो कुछ मांस बिकता था वह पहले मूर्तियों के मंदिर में बलिदान किया हुआ होता था। इसलिए जब तुम कसाईयों के यहाँ मांस खरीदने गए, तुमने कहा, मुझे 1 किलो मांस चाहिए। क्या वह मांस पहले मंदिर में चढ़ाया हुआ है? पौलुस कहता है, इस प्रकार के प्रश्न मत पूछो, उसे बस खरीद लो, घर ले जाओ और अपने विवेक के खातिर उसे खा लो। जिस चीज के विषय में तुम अनजान हो तो वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी, और अपने विवेक के कारण प्रश्न नहीं पूछो, क्योंकि तुम जानते हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम इस प्रकार के प्रश्न करोगे तो व्यर्थ ही धर्म संकट में पड़ जाओगे, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है
यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और विवेक के कारण कुछ न पूछो। अतः यदि कोई तुम्हारे सामने एक अच्छा भुना हुआ मांस रखे और तुम पूछो, कहीं तुमने ये मांस मंदिर में मूर्ति के सामने चढ़ाया तो नहीं था? पौलुस कहता है, ऐसे प्रश्न मत पूछो, केवल उसे चुपचाप खा लो। अब अगर वो मनुष्य जिसने आपके सम्मुख खाने को रखा है आपसे कहता है, हमने इसे देवता पर चढ़ाया था, तो पौलुस ने कहा, तुम उसे मत खाओ। इसलिए नहीं कि उसके खाने से तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचेगा, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी स्वतंत्रता से उसे ठोकर न लगे। इसलिए यदि वे स्वयं ही जानकारी देते हैं तो उन्हें धन्यवाद सहित मना कर दो, ताकि तुम्हारे कारण वह ठोकर न खाए या उसे ठेस न पहुंचे। परंतु यदि कोई तुमसे कहे, ये तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसे बताने वाले के कारण और विवेक के कारण न खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का। भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए? यदि मैं धन्यवाद करके साजी होता हूं, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूं उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? पौलुस ने कहा, धन्यवाद देने से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। आप कहेंगे, प्रभु इसे आशीषित करे और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, तब वो पवित्र हो जाती है। फिर भी इसके द्वारा दूसरे को ठेस लगती है, वे इसके कारण ठोकर खाने वाले हैं। तो यहाँ भी प्रेम का नियम है, जो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता और न ही किसी अल्प विश्वासी के लिए ठोकर का कारण बनना चाहता है। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यहाँ सिद्धांत है। जिन लोगों के पास सिद्धांत है उन्हें व्यवस्था की आवश्यकता नहीं। यदि आप सही सिद्धांतों के साथ जी रहे हैं, आपको नियमों की आवश्यकता नहीं है। ये सिद्धांत है और अब हम समझ रहे हैं, यही है वह जो आपको चाहिए यदि आप इसे ध्यान से लेंगे। ये इसका केंद्र बिंदु है। चाहे जो महिमा के लिए करो और आप सही करेंगे। यदि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकता हूँ, मैं ठीक हूँ। यदि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए इसे नहीं कर सकता हूँ, तब अच्छा है कि मैं न करूँ। पर जो कुछ भी तुम करो, तुम न यहूदियों, न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाएं। और जैसा कि पौलुस ने कहा, केवल अपने लाभ के लिए ही मत जियो, परंतु दूसरों के लिए। उसने कहा, मैं इसी रीति से जीता हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि लोगों का उद्धार हो, इसलिए मैं अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता हूँ। मैं केवल अपने शारीरिक संतुष्टि के लिए या केवल अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं जीता, इसलिए मैं स्वयं पर रोक लगाता हूँ। मैं अपना जीवन सावधानी पूर्वक जीता हूँ ताकि यीशु के लिए दूसरों को जीत सकूं। यदि मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि मैं अन्य लोगों को प्रभु के निकट लाऊं, तो अवश्य है कि मैं जीवन को भी एक सोची समझी नीति के अंतर्गत ही व्यतीत करूंगा कि मुझे अपने जीवन में किन वस्तुओं को स्वीकार करना है और किन को नहीं, मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मैं क्या खाता हूं और क्या नहीं, क्या पीता हूं और क्या नहीं। मुझे किसी भी प्रकार किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है, बल्कि प्रेम के मार्ग पर चलना है। अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचना है। परमेश्वर कृपया मेरी सहायता करे कि मैं इस जाति को आपके लिए जीत सकूं, प्रेम से रहूं, प्रेम से चलूं और प्रेम से सेवा करूं। क्या हम प्रार्थना करें? फिर से पिता परमेश्वर, इस बुद्धिमत्ता वचनों के लिए जिनसे हमारा मार्गदर्शन होता है, हम आपके धन्यवादी हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि न केवल हम इन वचनों के सुनने वाले हों, अपितु उनके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले भी बने। पिता परमेश्वर, हम आपके साथ पूर्ण सहभागिता में रहना चाहते हैं, ऐसी सहभागिता में जो प्रभु यीशु मसीह में एक दूसरे के लिए हो। प्रभु, होने दीजिए कि आपकी पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में विशेष सामर्थ्य के साथ कार्य करे। यीशु मसीह के नाम में हे पिता, धन्यवाद, आमीन। प्रभु का अनुग्रह भरा हाथ सदा आपके ऊपर रहे, वह आपका मार्गदर्शन करे और जो कुछ हम करते हैं उसे करने में आपकी सहायता करे। उसकी ओर लौ लगाने में परमेश्वर हमारी सहायता करे, इसलिए नहीं कि यह ठीक या गलत, परंतु इसलिए कि क्या वह उसे भाता है या भाएगा। क्या यह सबसे उत्तम है? परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम दोयम दर्जे के काम से ही संतुष्ट न हो जाएं, अपितु ऐसा दौड़ें कि जीते। परमेश्वर आज के दिन और इस सप्ताह भर आपके साथ रहे, क्योंकि हम वास्तव में चाहते हैं कि एक संतुलित और सदाचार का जीवन यीशु मसीह में होकर जिए।
काश कि हम शरीर और शारीरिक वस्तुओं को अपने जीवन में महत्व न दें। शारीरिक लालसा के विषय में संयम रखें ताकि हम आत्मिक वस्तुओं और अनंत जीवन के खोज में रहें, और इस प्रकार प्रभु आपको प्रतिफल दे और आशीषों से परिपूर्ण करे। जब आप उसके साथ सहभागिता में चलेंगे तो उसके समीपता को अपने जीवन में आप महसूस करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।